दुनिया में ये 6 काम सबसे घटिया माने जाते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको इस रोचक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं जो लोग विश्वासघाती होते हैं, भगवान की अदालत में उन्हें कौन सी सजा मिलती है? धोखेबाज लोगों को कौन सा नर्क भोगना पड़ता है? आइए इस कहानी से समझते हैं। किसी नगर में गंगाराम नाम के एक पटेल साहब और बुलाकी नाम के एक नाई रहते थे। गंगाराम पटेल बहुत ही धार्मिक विचार वाले व्यक्ति थे, परंतु उनका जो हजामत बनाने वाला नाई था वो नास्तिक विचारों का था। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गंगाराम पटेल से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। एक दिन गंगाराम के मन में तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई, तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ बुलाकी नाई को भी बुलाता चलूं। 1 से 2 हो जाएंगे तो बोलते बतलाते समय और रास्ता आसानी से कट जाएगा। मित्रों, एक दिन गंगाराम पटेल ने बुलाकी राम नाई को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा कि अपने घर पर कुछ दिन तक राशन पानी का इंतजाम करके रख दो, कल हम पूरी द्वारका तीर्थ घूमने चलेंगे। अब गंगाराम पटेल की बात नाई भला कैसे टाल सकता था, लेकिन वो मन से उनके साथ जाना नहीं चाहता था। अब नाई ने सोचा कि मैं इनसे कैसे इनकार करूं, तो उसने गंगाराम के सामने एक शर्त रखी कि देखो हुजूर, मैं तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हूं, परंतु एक बात ध्यान रखना, रास्ते में यदि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस लौट आऊंगा। पटेल साहब ने भी नाई की शर्त मान ली। दर्शक बंधु, अब तो नाई ने अपने घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई कि देखो भाग्यवान, मैं पटेल साहब के साथ जा रहा हूं और तुम्हारे राशन पानी की व्यवस्था करके रखे जा रहा हूं। घर पर कई दिनों का इंतजाम करके नाई गंगाराम पटेल के साथ चल दिया। दोनों बोलते बतलाते द्वारका धाम की ओर चल दिए। द्वारका वहां से सैकड़ों मील दूर थी। कई दिनों की मंजिल तय करके वहां पहुंचा जा सकता था। मित्रों, चलते चलते वे मेवाड़ राज्य में पहुंच गए। वहीं उन्हें सूर्यास्त हो गया। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किए और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। बुलाकी जी ने एक स्थान पर आसन लगाया, घोड़े से सामान उतारा और वहीं ठहर गए। गंगाराम पटेल ने नाई को कुछ पैसे देकर कहा कि जाओ बाजार से घोड़े के लिए दाना घास ले आओ। मित्रों, नाई दाना घास लाने के लिए चल दिया। उधर से जब वो दाना घास लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक आदमी अपने 2 कुत्तों के साथ चला आ रहा था। वहीं बगल में एक पानी का कुआं था। जैसे ही वो पानी पीने के लिए उस कुएं पर रुका तो उसके वे दोनों कुत्ते एकदम 2 आदमियों के रूप में बदल गए। यह देखकर बुलाकी राम नाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों कुत्ते आदमी कैसे बन गए। अगर ये आदमी थे तो फिर ये कुत्ते क्यों बने? क्यों ना मैं ये बात गंगाराम पटेल से पूछूं कि इन दोनों कुत्तों का क्या रहस्य है। अगर पटेल साहब ने बता दिया तब तो मुझे इसका रहस्य पता चल जाएगा। अगर नहीं बता पाए तो मुझे अपने घर लौटने का बहाना मिल जाएगा। मित्रों, नाई ने गंगाराम पटेल से आकर वही प्रश्न कर दिया कि हे भाई, वे दोनों कुत्ते आदमी क्यों बन गए, और अगर वे मनुष्य थे तो कुत्ते के रूप में क्यों घूम रहे थे? नाई बोला, पटेल साहब, या तो आप इस रहस्य का कारण बताओ, नहीं तो मैं यहीं से वापस घर लौट जाऊंगा। पटेल साहब बोले, नाई, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले भोजन बना लो। भोजन करने के बाद आराम से हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। नाई ने झटपट भोजन बनाया, भोजन किया। उसके बाद पटेल साहब को हुक्का भर के दिया। हुक्का पीते पीते गंगाराम नाई के सवाल का जवाब देने लगे। कहने लगे, सुनो बुलाकी राम, वे दोनों कुत्ता कौन थे? मित्रों, अब नाई बड़े ध्यान से गंगाराम पटेल की बात सुनने लगा। पटेल साहब बोले, हे नाई, किसी शहर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन जब उसके मरने का समय निकट आया तो उसने अपनी सारी दौलत अपने 3 बेटों में बराबर बराबर बांट दी। सेठ के मरने के बाद वे तीनों अलग अलग व्यापार करने लगे। तीनों में जो बड़ा बेटा था उसने तो अपने व्यापार से खूब मुनाफा कमाया, मगर उन दोनों बेटों ने अपना सारा धन खाने पीने, शौक और अय्यासी में खत्म कर दिया।
वे दोनों अब भिखारी बन चुके थे। कहते हैं दोस्तों, धन चाहे जितना हो, मगर मनुष्य को उसका उपयोग करना आना चाहिए। जो व्यक्ति धन का सही उपयोग करना नहीं जानता है, उसकी करोड़ों की दौलत भी थोड़े ही दिन टिक पाती है। धन के विषय में कहा गया है कि बेकार, आलसी, किस्मत के सहारे निर्भर और सुस्त आदमी के पास से लक्ष्मी उसी तरह चली जाती है जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदरी बूढ़े आदमी को देखकर भाग जाती है। एक बात सच है, जो व्यक्ति थोड़े से धन को पाकर संतोष करके बैठ जाता है, उससे विधाता का भी दिल भर जाता है। उसकी संपत्ति में कभी वृद्धि नहीं होती। वृद्धि उसी की होती है जो ऐसी सोच रखता है। नंबर 1, किसी चीज को यदि तुम पा नहीं सकते तो कम से कम उसे पाने का प्रयास तो करना चाहिए। नंबर 2, जो आपको मिल जाए उसको संभाल कर रखना चाहिए। नंबर 3, जो बच गया है उसे बढ़ाने का क्रम जारी रखना चाहिए। कहते हैं धन कमाकर उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन होता है। जो उसका उपयोग करना नहीं जानता है तो उसका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी तरह सेठ के दोनों छोटे बेटों ने अपने धन को नष्ट कर डाला। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। मनुष्य जब तक जीता है तब तक उसकी आवश्यकताएं खत्म नहीं होती और बिना धन की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। अपने भाइयों की यह दुर्दशा देखकर सेठ का बड़ा बेटा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोनों भाइयों को तरस खाकर अपने साथ में कर लिया कि देखो भाइयों, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, अब तुम हमारे साथ ही व्यापार में हाथ बटा दिया करो। भीख मांगने से तो अच्छा है कि कुछ कमाकर खाया जाए। दर्शक बंधु, बड़े भाई के कहने पर सेठ के वे दोनों निकम्मे बेटे अपने बड़े भाई के साथ काम पर जाने लगे। सेठ का बड़ा बेटा जहाजों में माल भरकर विदेशों में बेचने जाता था। उसके दोनों भाई भी उसके साथ जहाज पर रहते थे। एक दिन की बात, उन्होंने जहाज को एक टापू के पास रोककर वहीं ठहर गए। वो जगह बड़ी रमणीक मालूम पड़ रही थी, इसलिए सेठ का बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों को जहाज पर रोककर उस टापू पर घूमने के लिए निकला। दोस्तों, उस टापू पर एक बगीचा था जिसमें परियां घूमने के लिए आया करती थी। सेठ का पुत्र जब उस द्वीप पर पहुंचा तो एक परी की नजर उस पर पड़ गई। सेठ पुत्र देखने में तो सुंदर था ही, वो परी सेठ के बड़े बेटे की सूरत पर मोहित हो गई। परी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया और उस सेठ पुत्र के पास आकर बोली, ऐ परदेसी नौजवान, मैं एक अच्छे खानदान की लड़की हूं, लेकिन अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक पुरुष का साथ चाहती हूं। यदि आप मुझे स्वीकार कर लें तो मेरे जीवन का भी निर्वाह हो जाएगा और आपकी भी कोई हानि नहीं होगी। आप तो जानते ही हैं कि स्त्री चाहे सब लायक हो जाए, परंतु पुरुष के बिना अधूरी रहती है। गंगाराम पटेल बोले, हे नाई, सेठ का बेटा नहीं जानता था कि वो एक परी है। उस स्त्री के ज्यादा निवेदन करने पर सेठ के पुत्र ने उसकी बात मान ली। वो उसे अपनी पत्नी बनाकर जहाज पर ले आया और उसे हरदम अपने साथ रखने लगा। इधर सेठ के दोनों बेटे उसी दिन से अपने बड़े भाई से द्वेष करने लगे। उनकी गंदी दृष्टि उसके धन पर थी। वे अपने भाई को मारकर उसका धन हड़पना चाहते थे, लेकिन परी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनका बड़ा भाई उन पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन परी उनकी कुटिल मनसा को भली भांति समझती थी। पर उसने ये बात कभी अपने पति से इसलिए नहीं कही कि उसका पति सोचेगा कि ये तो कल से आकर हम भाई भाइयों में फूट डालना चाहती है। मित्रों, एक दिन की बात, साहूकार के उन निकम्मे बेटों ने अपने बड़े भाई और परी को सोते समय उनका पलंग उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वे माल से लदा हुआ जहाज लेकर वहां से चलते बने। दर्शक बंधुओं, उधर परी को जादू की विद्या आती थी, इसलिए उसने अपने जादू के जोर से स्वयं को भी बचा लिया और अपने पति को भी समुद्र में डूबकर मरने से बचा लिया। उसका पति मरा नहीं था। आंख, नाक, कान और पेट में पानी जाने से वो बेहोश हो गया था। परी उसे लेकर उसके नगर में चली आई और उसे एक मंदिर में लिटाकर उसे होश में लाने का प्रयास करने लगी। उधर उन दोनों दुष्ट भाइयों का जहाज समुद्र किनारे आ पहुंचा। वे समझ रहे थे कि भैया और उनकी पत्नी समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। वे दोनों जहाज का सारा माल उतरवा कर अपने घर में ले आए,
परी को सब पता था कि वे दोनों दुष्ट भाई इस समय कहाँ हैं। परी रानी अपने पति को मंदिर में छोड़कर उन दोनों के पास चली गई, जो अपने घरों में बैठे धन का बंटवारा कर रहे थे। परी कहने लगी, अरे दुष्टों, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा विश्वास किया, तुम्हें रहने को आश्रय दिया, लेकिन तुमने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। विश्वासघाती पुरुषों को पशुओं से भी नीच माना जाता है। उसे संसार में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार का बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। भाई के साथ, मित्र के साथ विश्वासघात करने से पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी कभी नष्ट नहीं होता। मेरू पर्वत इतना विशाल होते हुए भी पृथ्वी पर बोझ नहीं है, पर संसार में जो लोग विश्वासघाती हैं वे धरती पर सबसे बड़े बोझ हैं। जो लोग अपने भाई, मित्र और हितैषियों के साथ विश्वासघात करते हैं वे दरिद्र, पागल, कुष्ठ से पीड़ित होकर कठोर दुख भोगते हैं। परी कहने लगी, हे दुष्टों, तुम्हारी नीच भावनाएं देखकर मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है, परंतु तुम मेरे पति के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें 10 वर्षों के लिए कुत्ता बनाए दे रही हूं। कुत्ता बनकर तुम अपने कर्मों की सजा भोगते रहना। ये कहकर परी ने उन दोनों सेठ कुमारों को कुत्ता बना दिया। मित्रों, उधर साहूकार जब होश में आया तो वो मंदिर से निकलकर जब बाहर आया तो उसने देखा कि वो अपने नगर में आ गया है। सोचने लगा, मैं तो समुद्र में डूबा था, यहां कैसे आ गया। मित्रों, सोचते सोचते जब वो अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को और 2 कुत्तों को देखा। अपनी पत्नी को देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। परी ने उसे सारी कहानी कह सुनाई कि ये जो कुत्ते देख रहे हो ये तुम्हारे दोनों भाई हैं, जिन्होंने धन के लालच में तुम्हें और मुझे समुद्र में फेंक दिया था। मैं एक परी हूं, इसलिए मैं स्वयं भी बच गई और तुम्हें भी बचा लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे इन दोनों विश्वासघाती भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया है। 10 साल पूरे होने पर ये दोनों फिर से मनुष्य बन पाएंगे। मैं तुम्हारे भाइयों की मनसा को जानती थी, इसलिए तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहने लगी थी। तुम्हारा मेरा साथ बस इतने ही दिन तक था, अब मैं जा रही हूं। मित्रों, इतना कहकर परी वहां से चली गई। उसी दिन से साहूकार अपने दोनों भाइयों को, जो कुत्ते के रूप में थे, अपने हरदम साथ रखने लगा। जहां भी जाता था उन दोनों कुत्तों को अपने साथ ले जाता था, ताकि कोई भी कुत्ता समझकर उन्हें मारे पीटे नहीं। आज उनकी 10 वर्षें पूरी हो गई, इसलिए वे परी के साप से मुक्त हो गए। गंगाराम पटेल बोले, हे नाई, कहीं तुमने उन दोनों कुत्तों के साथ उस साहूकार को तो नहीं देख लिया? नाई बोला, हां महाराज, आपने सही उत्तर दिया, वे दोनों कुत्ते वही हैं। गंगाराम पटेल बोले, हे नाई, दुनिया में ये 6 काम करने वाले लोग ही सबसे घटिया माने जाते हैं। नंबर 1, विश्वासघात करने वाले। नंबर 2, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू और बेटी को गंदी नजर से देखने वाले या उनके साथ संभोग करने वाले। नंबर 3, दूसरे के घर में फूट डालने वाले। नंबर 4, किसी की फसल में आग लगाने वाले। नंबर 5, भोजन में, पानी में विष मिलाने वाले। और नंबर 6, गर्भस्थ शिशु की गर्भ में ही हत्या करना या करवाने वाले। इन सब नीच कामों के लिए परमात्मा कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता है। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए इससे आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।